अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने हैंड के कंपार्टमेंट्स और हैंड के मसल्स को बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया है, तो आज जो टॉपिक हमने हैंड का डिस्कस करना है वो है पाल्मर एपिन्यूरोसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको एक डायग्राम नज़र आएगी। इसमें आपको पाम के अंदर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। मिड पाम में आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। दिस इज़ पाल्मर एपिन्यूरोसिस। ये बनता कैसे है? ये डीप फेशिया जो हमारी पढ़ा है, आप लोगों ने फोरआर्म में भी पढ़ा होगा और इधर भी पढ़ा है। रिस्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीप फेशिया जो है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम बना रहा होता है। तो वही डीप फेशिया जब पाम के अंदर आता है तो वो पाल्मर एपिन्यूरोसिस बनाता है। रिस्ट के जॉइंट पर वो क्या बनाएगा? फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। और पाम में क्या बना रहा है? वो पाल्मर एपिन्यूरोसिस बना रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें इसकी बाउंड्रीज की बात करें, इसकी दो बाउंड्रीज, एक हो जाएगी एपिक्स और एक हो जाएगी बेस। तो ये बहुत ज़्यादा डायग्राम से ही क्लियर है कि जो एपिक्स है वो कहाँ से कनेक्टेड है? फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से। और उसके कौन से बॉर्डर से? डिस्टल बॉर्डर से। ये हो जाएगा इसका प्रॉक्सिमल बॉर्डर, ये हो जाएगा इसका डिस्टल बॉर्डर। ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम का डिटेल में हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया पहले। तो इसके पाल्मर एपिन्यूरोसिस जो है, इसकी एपिक्स जो है वो इसकी डिस्टल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी बेस कहाँ पर लग रही है, बेस देखेंगे आप मेटाकार्पस पे लग रही है। ये देखें आपको फिंगर्स की जहाँ पे बेस स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे फ्लिंजेस जहाँ पे हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे मेटाकार्पोलिंजियल जॉइंट जो है हमारा बन रहा है, वहाँ तक जो है इसकी बेस जा रही है। एपेक्स भी क्लियर हो गया, बेस भी क्लियर हो गया डायग्राम से ही। नेक्स्ट अगर हम देखें कि बेस ऑफ फिंगर से आगे जो है, इसका आगे कैसे जाएगी पाल्मर एपिन्यूरोसिस, क्योंकि मेटाकार्पोलिंजियल जॉइंट तक तो हमने देख ली पाल्मर एपिन्यूरोसिस कैसे हो रहा है। आगे क्या होगा? बेस ऑफ द फिंगर्स पे, मतलब इन जॉइंट के ऊपर, मेटाकार्पोलिंजियल जॉइंट के ऊपर, ये जो शीट है, ये जो डीप फिशर की थिकनिंग है, ये आगे 4 स्लिप्स में डिवाइड हो रही होगी। देखो थंब की तरफ पाल्मर एपिन्यूरोसिस नहीं जा रहा, इन 4 फिंगर्स में जा रहा है। ठीक है, अब ये 4 स्लिप्स में डिवाइड हो गई है। अब यहाँ पर देखें ये 4 स्लिप्स बन गई। अब हर स्लिप जो है ना वो आगे 2 में डिवाइड होगी, एक सुपरफिशियल लेयर और एक बनेगी इसकी डीप लेयर। पाल्मर एपिन्यूरोसिस आया, जॉइंट्स के ऊपर आके उसने 4 स्लिप्स में डिवाइड किया और हर एक स्लिप ने आगे एक सुपरफिशियल लेयर बनाई और एक डीप लेयर बनाई। तो इस तरह से आप देखें, एक सुपरफिशियली लेयर आ रही हो, एक डीप लेयर आ रही हो, तो एक फिंगर के ऊपर जो है एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो डीप होगा, जो डीप लेयर होगी वो फर्दर डिवाइड होती है 2 स्लिप्स के अंदर। डीप जो है वो फर्दर डिवाइड होगी। ये देखिए आपको ये डीप नज़र आ रही है, ये आगे 2 में फर्दर डिवाइड हो रही है। तो ये 2 में फर्दर डिवाइड होकर ये फिर आगे जो है, क्योंकि वो डीप है, तो डीप में क्या हमारे पड़े होते हैं स्ट्रक्चर्स? डीप में हमारे पास फिंगर्स में डीप लिगामेंट्स पड़े होते हैं। उन मसल्स के जो मसल्स के टेंडन्स पड़े होते हैं, मसल्स के लिगामेंट्स पड़े होते हैं, उनके साथ वो आके अटैच करेगी। और एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आएगा, फिब्रस फ्लेक्सस शीट के साथ अटैच करेगी। इस स्ट्रक्चर को हम आगे डिटेल से अभी डिस्कस करते हैं। अगर हम इस सारी स्लाइड का समराइज करें तो हमने क्या पढ़ा? पाल्मर एपिन्यूरोसिस एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, डिस्टल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से स्टार्ट हो रहा है, बेस ऑफ फिंगर पे आके लग रहा है और यहाँ पर आके ये 4 स्लिप्स में डिवाइड हो रहा है। हर एक स्लिप जो है वो सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड हो रही है और हर डीप लेयर जो है वो फर्दर 2 में डिवाइड हो रही होती है। अब डिवाइड होने के बाद वो क्या करती है? डीप लिगामेंट्स जो होते हैं उनके साथ अटैच हो रही है और फिब्रस फ्लेक्सर शीट के साथ अटैच हो रही है। अभी आपको ये सारी स्लाइड समझ आ गई होगी, बट दिस वर्ड इज डिफरेंट। तो अब हम इस एक वर्ड को डिस्कस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसको करें, फंक्शंस क्या होते हैं इसके, तो ये ग्रिप को इम्प्रूव करेगा और टेंडन्स को प्रोटेक्ट करेगा। देखिए टेंडन्स जो होते हैं यहाँ पर आ रहे होते हैं, देखिए आप फिब्रस फ्लेक्सर डिजिटोरम के टेंडन आ रहे हैं, प्रोफंडस के टेंडन आ रहे हैं, उनकी ये ऊपर एक शीट बन गई ना, तो ये उसकी एक हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है और ग्रिप को भी ये इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें फिब्रस फ्लेक्सर शीट को, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आएगी। तो इसमें आप सबसे पहले देखें कि फिब्रस फ्लेक्सर शीट क्या है। फिब्रस फ्लेक्सर शीट यहाँ से ये अपने नाम से ही जाहिर है, इसका भी काम क्या होगा? शीट जो है इसका काम भी प्रोटेक्शन का होगा। यहाँ पर देखें ये होगी शीट, अभी उंगलियों के ऊपर जो आपको ये ग्रीन से 2 स्ट्रक्चर नजर आ रहे होते हैं, ये होते हैं फिब्रस फ्लेक्सर शीट। ये ऐसा पूरी फिंगर को इसने कवर किया होता है, बस हमने क्रॉस सेक्शनल लिया इसलिए। अब इस
सबसे पहले आप प्रॉक्सिमल एंड को देखें। यहाँ से आपको टेंडन नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो शीट है ये ओपन है एक साइड से, बट यहाँ पर देखें आप, ये शीट क्लोज हो गई है। इसका मतलब क्या है, जो फिब्रस फ्लेक्सर शीट है वो एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज है। तो अगर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको हम कहेंगे टनल। तो ये एक ब्लाइंड टनल बनाती है। फिब्रस फ्लेक्सर शीट जो है ये एक ब्लाइंड टनल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम इसकी देखें कि ये शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है, कहाँ से कहाँ तक है, तो हम देखेंगे मेटाकार्पल से शुरू हो रही है। देखिए यहाँ से मेटाकार्पल्स बोन्स है, मेटाकार्पल से शुरू हो रही है। और ये देखिए ये है डिस्टल फेलिंक्स। फेलिंक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको उंगलियों की जो फिंगर्स होती हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 3 में। देखिए आप, ये होती है प्रॉक्सिमल फेलिंक्स, ये होती है मिडल फेलिंक्स और ये होती है डिस्टल फेलिंक्स। अब डिस्टल फेलिंक्स जहाँ पे शुरू हो रही है, मतलब डिस्टल फेलिंक्स की बेस के ऊपर फिब्रस फ्लेक्सर शीट खत्म हो गई है। शुरू कहाँ से हुई, देखिए मेटाकार्पल से शुरू हुई और डिस्टल फेलिंक्स की बेस के ऊपर खत्म होगी। और बनाया क्या इसने, एक ब्लाइंड टनल जो एक साइड से ओपन है एक साइड से बंद है। नेक्स्ट अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें, तो अगर आप देखें ये शीट अगर उंगलियों के थंब के ऊपर लगी हुई है तो थंब के टेंडन हमें पता है क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस। अगर हम थंब की बात करें तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का मसल होता है, उसके टेंडन जो होते हैं थंब के अंदर जा रहे होते हैं। तो ये कौन से टेंडन की एक प्रोटेक्शन करेगा, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के टेंडन की। हमने थंब से कैसे याद किया, क्योंकि वर्ड पॉलिसिस आ गया। अगर हम बाकी 4 फिंगर्स की बात करें तो उनमें कौन कौन से मसल्स के टेंडन जा रहे होते हैं, सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के मसल्स के टेंडन जा रहे होते हैं। तो बाकी 4 फिंगर में ये शीट किन टेंडन्स की प्रोटेक्शन करेगी, ये हम पढ़ेंगे। डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के टेंडन्स की प्रोटेक्शन करेगी। ये सारा फिब्रस फ्लेक्सर शीट है बस। अगर हम इसको सारा देखें, ये एक ब्लाइंड टनल बना रही है, मेटाकार्पल से शुरू हो रही है, डिस्टल फेलिक्स की बेस पर जा रही है और टेंडन्स की प्रोटेक्शन कर रही है, बस यही है फिब्रस फ्लेक्सर शीट। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक आपको नजर आएगा साइनोवियर फ्लेक्सर शीट। व्हाट इज साइनोवियर फ्लेक्सर शीट। सबसे पहले आप देखेंगे, हमने आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ये सबसे पहले होगी ये कॉमन साइनोवियल शीट। यहाँ पर देखिए ये एक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के नीचे, यहाँ तक ये कॉमन होती है पहले साइनोवियल शीट। लाइक पूरी की सारी उंगलियों की, थंब की, इन बाकी चारों की ये एक ही शीट होती है। इनके टेंडेंस इकट्ठे यार होते हैं पहले, लेकिन आगे आकर जो लेटरल साइड है, मतलब जो थंब वाली साइड है, उसकी जो शीट है वो अलग हो जाती है और बाकी 4 की जो शीट है वो इकट्ठे रह जाती है। यहाँ पर देखिए थंब के लिए एक अलग सी चीज़ निकल रही है, शीट निकल रही है, लेकिन इन चारों की जो है वो कॉमन होके इकट्ठे जा रही है। तो ये जो अलग हो रही है, जो लेटरल साइड ये थी जो अलग हो गया, मतलब थंब वाली साइड ने अपनी शीट को अलग कर लिया, उसको हम कहेंगे रेडियल वर्सा। और जो बाकी 4 की जो शीट है, वो जो साथ रह गई है, जो इकट्ठी है, वो होगी अल्नर वर्सा। अगर हम देखें इनके कंटेंट्स की बात करें, अल्नर वर्सा में क्या होगा और रेडियल वर्सा में क्या होगा, तो रेडियल वर्सा जो है प्रोफंडस और सुपरफिशियलिस के टेंडन को कर रही होगी, क्योंकि इन 4 फिंगर्स में कौन से टेंडन जा रहे होते हैं, सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के टेंडन जा रहे होते हैं। और रेडियल वर्सा में किस चीज़ के, पॉलिसिस के टेंडन जा रहे होते हैं, तो ये उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट अगर देखिए कि ये आगे क्या करता है, सबसे पहले देखिए ये जो शीट अल्नर वर्सा आई, अल्नर वर्सा थंब में चली गई। रेडियल वर्सा जो है, ये रेडियल वर्सा जो है फिर आगे फिंगर्स में जा रही है। तो फिंगर्स को हम क्या कहते हैं, वर्ड एक डिजिटल वर्ड। फिंगर्स को हम डिजिटी मिनी मिनी से, डिजिटी वर्ड किस लिए था, फिंगर के लिए था। तो फिंगर के लिए वर्ड डिजिटल भी यूज़ किया जाता है। सबसे पहले होती है कॉमन शीट, फिर बनी अल्नर, और इधर बनी साथ रेडियल, और फिर ये आगे जाके डिवाइड होगी डिजिटल शीट में। सबसे पहले कॉमन, फिर अल्नर, इधर से रेडियल, और फिर बनेगी डिजिटल। डिजिटल मीन वही शीट जब उंगलियों में जाएगी तो उसको हम कहेंगे डिजिटल सैनोवियल शीट। अच्छा, एक लफ्ज लिखा होगा विनक्यूला लॉन्गा एंड ब्रेविया। विनक्यूला लॉन्गा एंड ब्रेविया, ये इसकी ब्लड सप्लाई के लिए ये इसकी ब्लड सप्लाई होती है कि इनकी ब्लड सप्लाई कैसे सप्लाई की जाती है। ये बहुत कॉमन और इतना अनइम्पोर्टेंट सी चीज़ है, बस आपने याद करें विनक्यूला लॉन्गा एंड ब्रेविया जो वर्ड लेंगे इनकी ब्लड सप्लाई के लिए। दैट्स ऑल।